अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया में जो स्मॉग की कंडीशन है उस पर एक वीडियो की थी, और दानियाल ने बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि इसके कॉजेज क्या हैं और इसके हार्म्स क्या हैं स्मॉग के। स्मॉग व्यूअर्स, आपको पता है कि एक बहुत ही अनहेल्दी एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है कि जिससे आपकी लंग्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस और डिजीजेज हो सकती हैं। और हम देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया के इलाके में स्पेशली ये जब विंटर सीजन आता है, और जैसे ही ये विंटर सीजन का स्टार्ट होता है तो ये स्मॉग का जो इशू है ये बड़े बड़े शहरों को, जिसमें लाहौर प्रोमिनेंट है, दिल्ली प्रोमिनेंट है, इनको लपेट में ले लेता है। और लोगों के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एटमॉस्फेयर की जो क्लिनलीनेस है या क्वालिटी है उसको AQI, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, उससे हम मेजर करते हैं। और ये लाहौर में इतना ज्यादा पोल्यूटेड AQI हो जाता है कि लोगों को बड़ा यकीन भी नहीं आता वो जब दुनिया से मॉनिटर कर रहे होते हैं कि यहाँ पे लोग सांस कैसे ले रहे हैं। खैर एनीवेज, मुझे शायद ये यकीन ही है कि आपको ये शायद नहीं पता होगा कि जो स्मॉग का इशू है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था चाइना से। और चाइना में अर्ली 2000s में स्मॉग का इशू हुआ, बिकॉज स्मॉग, जैसे आपको पता है कि स्मोक और फॉग का एक कॉम्बिनेशन है, एक डर्टी कॉम्बिनेशन है, जिससे एयर में पार्टिकल्स ऐसे आ जाते हैं और वो एयर हैवी हो जाती है कि वो आपके लंग्स के लिए और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस हो जाती है। तो आज के शो में दानियाल हमें पहले तो ये बताएंगे कि दानियाल, ये चाइना से शुरू हुआ, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? और दूसरा, चाइना की पहले कंडीशन क्या थी जब ये स्मॉग स्टार्ट हुई है, और अब चाइना की कंडीशन क्या है? जी सर, थैंक यू। बहुत राइटली पॉइंट आपने किया कि ये जो स्मॉग का इशू है, ये अभी लिविंग मेमोरी में हमें तो शायद अभी पता है, बट ये चाइना में ही स्टार्ट हुआ था। लेट मी टेक बैक यू टू 2008। 2008 में चाइना में एयर पोल्यूशन का एक सवेयर क्राइसिस था। चाइना के स्कूल्स यूनिवर्सिटीज बंद हो गए थे। चाइना के जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उन्होंने वर्क फ्रॉम होम दे दिया था। और आपको शायद याद होगा कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स हुई थी। और उसमें सिचुएशन इतनी खराब थी कि जब टेलीविजन में रिकॉर्डिंग होती थी स्पोर्ट्स की, तो वो क्लियर नजर नहीं आ रहा था। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की कमेटी ने कहा कि अगर कंडीशन सिचुएशन ठीक नहीं होगी तो मे बी ओलंपिक्स ना हो। मैं आपको ये बताऊं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, वॉज वे वे आउट ऑफ कंट्रोल देन। जो PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो कि एयर में हार्मफुल केमिकल्स मेजर करती है, वो 40 टाइम्स द वर्ल्ड एवरेज थी। WHO की जो वर्ल्ड एवरेज थी उससे ज़्यादा बैक देन। चाइना में ये कहते थे कि ब्लू स्काई तो शायद अब नज़र ही नहीं आता, क्योंकि इतना ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो सिचुएशन वाज वेरी अलार्मिंग बैक देन। उसके बाद मैं अभी ये पॉलिसी डिस्कस करता हूँ, मगर 2013 में एक बहुत चाइना ने स्मॉग के, यहाँ एयर पोल्यूशन के खिलाफ एक एक वॉर स्टार्ट कर दी। उसका एक बेसिक फीचर ये भी था कि 2013 में चाइना के जो अब करंट प्रेसिडेंट हैं, जी जिनपिंग, उन्होंने ओथ लिया था। उन्होंने ये देखा कि चाइना का स्मॉग की वजह से जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है, इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, एक PR के लिए बहुत एक बुरा एटमोसफेयर है, एक्सपैट एक्सपैट वर्कर छोड़ के जा रही हैं। तो उन्होंने आते ही कहा कि व्हाई नॉट टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ स्मॉग। उन्होंने फिर एक आई वुड से रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी स्मॉग के अगेंस्ट, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और उसका रिजल्ट सर ये है कि एज वी आर स्पीकिंग टुडे, टॉप 10 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड जिसमें स्मॉग है, चाइना नहीं उसमें आता। लास्ट ईयर चाइना में, सिर्फ बीजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 21 मिलियन का जो शहर है, सिर्फ 10 ऐसे दिन थे जिसमें हैवी एयर पोल्यूशन थी, जिसमें आपको स्काई नजर नहीं आता था। इसका मतलब है कि बाकी 350 डेज ब्लू स्काई उनको नजर आता था। चाइना का जो सक्सेस है, इवन वो वर्ल्ड बैंक ने उसको एक्नॉलेज किया है। और ये एक रे ऑफ होप है पाकिस्तान और इंडिया के लिए। राइट दानियाल, थैंक यू दानियाल। मैं व्यूज को बताता चलूं, क्योंकि मैंने PhD की हुई है पब्लिक पॉलिसी में, और आपने जिस तरह बताया कि शी जिनपिंग जब पावर में आए 2013 में, तो उन्होंने ये प्लान किया कि इसको किसी तरह स्मॉग से छुटकारा हासिल किया जाए। तो पब्लिक पॉलिसी में एक थ्योरी होती है जिसको कहते हैं मल्टीपल स्ट्रीम फ्रेमवर्क। उसमें एक पॉलिसी एंटरप्रेन्योर या पॉलिसी चैंपियन चाहिए होता है, जो पॉलिसी को प्रॉब्लम के साथ लिंक करके उसके सोल्यूशन
ऐसे दे कि जो प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। तो मेरा ख्याल है शी जिनपिंग को अगर हम थ्योरी को अप्लाई करें प्रैक्टिस में, तो शी जिनपिंग इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ पॉलिसी एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने पब्लिक के डोमेन के अंदर जो एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी स्मॉग की, उसको कपल किया एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर से। एक विंडो खुलती है, पॉलिसी विंडो, उसके अंदर से, क्योंकि वो इलेक्ट हुए थे और नए नए प्रेसिडेंट बने थे, और उन्होंने फिर इस पे काम करके चाइना को, आज जैसे आपने बताया कि चाइना को बहुत हद तक बेहतर कर लिया है। तो मुझे जरा ये बताएं दानियाल, व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, वो ये कि इसका, इस पॉलिसी का मेन क्रक्स क्या है? जी सर, अगर मैं इसको बहुत सिंपल टर्म में ब्रेक डाउन करूं तो चाइना ने एक साइंटिफिक अप्रोच ली इस स्मॉग के इशू के खिलाफ। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या हैं, और देन उन्होंने एक बहुत कोऑर्डिनेटेड और डायरेक्शनेटेड इम्पैक्ट उस पर क्रिएट किया। इसी तरह अकाउंटेबिलिटी वाज अ मस्ट। लोकल ऑफिशियल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अपने एरियाज में एयर पोल्यूशन के टैकल करने के लिए, फ्री हैंड दिया, और अगर वो नहीं कामयाब हुए तो फिर ही रिप्लेस देम। सेकंड, इसमें इमिशन कंट्रोल पे बहुत फोकस था। जो कि कोल फायर पावर प्लांट से उनको रिप्लेस किया गया एनर्जी एफिशिएंट पावर प्लांट्स के साथ। दूसरा, जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स थे उनको ही टुक देम ऑफ रोड, उनको वार्निंग देगी, ही वो दे वर नॉट नॉट अलाउड टू कम ऑन रोड्स अनलेस अगर आप अपना वो इंजन मॉडिफाई करके क्लीन एयर की तरफ आए। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चाइना में वैसे ही रिलेटिवली अच्छी है, उसको और स्ट्रेंथन किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ एक ट्रांजिशन शिफ्ट किया गया। जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थे उनको रिलोकेट कर दिया गया शहर से बाहर, दूर। और फाइनली, जिस तरह मैंने आपको कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैसिव इन्वेस्टमेंट की गई अलॉन्ग विद पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। ये बेसिक क्रक्स था। और अब मैं आपको थोड़ी में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, गोइंग डीप डाउन इनटू इट। राइट, राइट, थैंक यू वेरी मच दानियाल। मैं इसी तरफ ही आ रहा था, बल्कि कि मैं पूछने ही लगा था आपसे कि इसके मेन फीचर्स जरा बता दें पॉलिसी के, ताकि और जरा क्लैरिटी से पता चल जाए कि ये पॉलिसी में क्या कुछ है। जी सर, पहला तो नंबर वन आई वुड से कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एज आई मेंशनड, चाइना का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिलेटिवली बेटर है बाकी कंट्रीज से फॉर इंडिया और पाकिस्तान। चाइना ने जो अपना पिवट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक बसेस एक मेन फीचर किया अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का। इलेक्ट्रिक बसेस में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की, सबवेज बनाए, इसी तरह हाई हाई स्पीड ट्रेन्स बनाई। और मकसद यही था कि जो इमिशंस निकलती हैं, आपको पता है जो वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ स्मॉग है वो है ये जो इमिशंस निकलना। तो उन इमिशंस को काउंटर करने के लिए जो ईवीज थे या इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनमें उनको वो बहुत किया। बीजिंग में और शेंजन जो उनकी मेन सिटी है उसमें जो इन प्राइवेट कार्स हैं उनके यूज़ को डिस्करेज किया। और बार बार पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आप आएँ, और द मोर यू ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन द बेटर इट इज फॉर द कंट्री एंड फॉर द एयर पोल्यूशन। तो पहला तो हो गया पॉइंट ये। दूसरा, इमिशन रेगुलेशन एंड इंसेंटिव्स फॉर क्लीनर व्हीकल्स। बीजिंग ने बहुत अच्छा सिस्टम निकाला, लॉटरी सिस्टम निकाला कार लाइसेंस का। जब आप गाड़ी खरीदे थे बीजिंग में तो ऑब्वियसली यू हैव टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस प्लेट। लाइसेंस प्लेट जो था वो लॉटरी के थ्रू निकलता था। अब हुआ ये कि जिसकी लॉटरी नहीं निकली ही हैड टू वेट, बिकॉज लाइसेंस के बगैर तो आप सड़क पे नहीं आ सकते। तो ये एक आई वुड से डिस्करेज हुए जो प्राइवेट कार ओनर से कि आप गाड़ियां मत खरीदें, क्योंकि आप यू विल ऑटोमेटिकली गो इन द लॉटरी सिस्टम। दूसरा, फिर ये किया गवर्नमेंट ने कि कुछ डेज डिवाइड कर दिए। आपके कार का जो नंबर प्लेट है अगर उसका आखिरी ऑड है तो उनको हफ्ते में 3 दिन दे दिए, अगर इवन है तो उनको लाइक 3 डेज और दे दिए। इसी तरह इवन एंड और डिपेंडिंग ऑन योर कार नंबर प्लेट, जो ट्रैफिक है उसको उन्होंने कम किया। प्राइवेट को कार ओनरशिप को डिस्करेज किया और इनकरेज किया क्लीनर या सस्टेनेबल इंसेंटिव्स। जो था ड्राइविंग बैन्स किए। तो ये मतलब देखिए एक इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंसेंटिव दिया क्लीनर व्हीकल्स को। दूसरा ये। तीसरा, शटिंग डाउन ऑफ हाई पोल्यूशन इंडस्ट्रीज। इसमें जैसे हमने बात की, पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत क्रेडिट जाता है, उन्होंने बोल्ड स्टेप्स लिए। एक होता है एक होता है बयान देना और एक होता है एक्शन लेना। चाइना अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑफ जी जिनपिंग, उन्होंने जो कोल पावर प्लांट्स है उनको बंद कराया या रिलोकेट किया।
ये पॉलिटिकली बहुत एक आई वुड से कि एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, बिकॉज आपको पता है कि जो इस तरह के फैक्ट्री ओनर्स होते हैं उनके पॉलिटिक्स से भी कनेक्शन होते हैं, बट उसने वंस ये टेकन अ डिसीजन, ये टेकन इट। इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, गाओजिंग थर्मल पावर प्लांट था एक मेजर फैसिलिटी, कोल फायर्ड फैसिलिटी, उसको उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। फिर और बहुत सारे कोल पावर प्लांट थे, उनको रिलोकेट कर दिया अदर प्रोविंसेस में जहाँ पॉपुलेशन कम थी या जिनकी लोकेशन ऐसी थी कि वहाँ पोल्यूशन का चांसेस कम है। तो इन्वेस्टमेंट्स की टेक्नोलॉजी में और जो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की, और इस तरह के जो फॉसिल फ्यूल्स पे रिलायंट चीजें थे उनको उसने ही इधर शट देम डाउन और रिलोकेटेड देम। चौथा, रीजनल कोलैबोरेशन। देखिए सर, आपको पता है कि एयर पोल्यूशन हो गई, ये दिस ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज। एयर पोल्यूशन को तो ये नहीं पता कि मैं चाइना में हूँ या मैं इंडिया में हूँ। तो चाइना ने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया कि चाइना ने कोऑर्डिनेट किया, चाइना की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उन्होंने बहुत मल्टी फैसेटेड अप्रोच किया। इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, बीजिंग, ताइजिन, हिबी रीजन। ये बहुत नोटोरियस था स्मॉग की वजह से, बिकॉज ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था, इसमें देवर लॉट ऑफ फैक्ट्रीज और लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स। चाइना ने ये सील कर दिया सबसे पहले, और इसमें इन्होंने नंबर वन प्राइवेट व्हीकल्स को टारगेट किया, उनको रोड्स पे नहीं आने दिया। बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो ग्रीन एनर्जी है उसमें इन्वेस्टमेंट्स की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोट किया। प्रॉब्लम बताने का मकसद ये था कि उन्होंने कहा कि अनलेस एंड अनटिल आपके डिफरेंट प्रोविंसेस या डिफरेंट स्टेट्स कोलैबोरेट करेंगे तो एयर पोल्यूशन का मसला हल नहीं होगा। सिर्फ बीजिंग में स्मॉग खत्म करना प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि ऑल अक्रॉस चाइना हो। तो इसमें दे टुक अ वेरी गुड रीजनल अप्रोच, द लोकल अथॉरिटीज ऑन द ग्राउंड डिड अ वेरी गुड जॉब, एंड हेंस इट अफेक्टेड द वॉर अगेंस्ट स्मॉग। और इस फिफ्थ पॉइंट है इसमें, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक अवेयरनेस एंड इन्वॉल्वमेंट। चाइना ने ये बहुत अच्छा किया कि पूरी कम्युनिटी को या पूरी पॉपुलेशन को दे टुक अलोंग द वे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने पैम्फलेट्स डिस्कस भेजे, उन्होंने क्लासरूम में सेमिनार्स कंडक्ट किए, लोकल ऑफिशियल्स गए टाउन में, उन्होंने बताया कि क्या इंसेंटिव है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का। इसी तरह जो था जिस तरह मैंने आपको लाइसेंस प्लेट लॉटरीज का बताया, वो भी एक इंसेंटिव था गाड़ियां ना करने की, गाड़ियों को बैन किया। और इसी तरह रेजिडेंट्स को इनकरेज किया कि आप ग्रीनर जो है ग्रीन हैबिट्स अडॉप्ट करें। और सर इसमें आखिरी पॉइंट जो है वही वाली बात है कि पॉलिटिकल विल। देखिए, जब तक आप में टॉप लीडरशिप डिसाइड नहीं करेगी, यू कैन मेक वट एवर पॉलिसी डिसीजन, यू कांट इम्प्लीमेंट देम। तो इसमें जिस तरह हम वी स्टार्टेड ऑफ, जी जिनपिंग ने लोकल ऑफिशियल्स को फ्री हैंड दिया। उन्होंने हर चाइना में जो होता है हर टाउन कमेटी में बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उनको कहा, सॉरी, उनको कहा कि अगर आप काम करेंगे तो यू विल स्टे, अदरवाइज यू विल नॉट। इस पॉलिसी का नाम जो था ब्लू स्काई पॉलिसी था, और ये इट बिकेम सेंट्रल फिगर। जब इन्होंने अवाम को एजुकेट किया तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर फिल्टर्स, दे दीज बिकेम कीवर्ड्स। हर बंदे को पता था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। इसी तरह मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की ग्रीन एनर्जी में, जैसे मैंने आपको बताया, पब्लिक कमिटमेंट्स की, ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल किया। तो विद पॉलिटिकल विल एंड ऑल द फैक्टर्स आई लिस्टेड, China overcame its battle against smog, and today it is a success story. जी व्यूअर्स, देखा आपने कि ये क्रक्स और फीचर्स का जो कॉम्बिनेशन था, इससे हमें पता चला है कि चाइना की एक बड़ी होलिस्टिक स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके एक अप्रोच रही, और फिर पॉलिसी एंटरप्रेन्योर शी जिनपिंग की सूरत में रहा। और चाइना ने इवेंचुअली ये जो बहुत बड़ा ह्यूमन हार्म इन्फ्लिक्ट हो रहा था स्मॉग के जरिए, उसको ओवरकम किया, और इस चैलेंज को बड़ा सक्सेसफुली दुनिया को दिखाया कि कैसे इतने बड़े मुल्क में, इतने बड़े शहरों में स्मॉग को कंट्रोल किया जा सकता है। दानियाल, जरा क्विकली समरी में थोड़े से समराइज करके बताइएगा, शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से, कि पाकिस्तान के लिए क्या लेसन्स हैं इस पॉलिसी से, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक नहीं लग रहा कि इसको फाइट कर सक रहा है, या कोई होलिस्टिक ऐसी पॉलिसी टेबल पे आई है, या कोई कंसिडर हो रही है कि जो कम से कम पब्लिक स्पेस में भी मौजूद हो, ताकि उसको लोग देख सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उस पर फीडबैक देख सकें। लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है? जी सर, इसमें तो देखिए मैंने जो आपको चार पॉइंट्स बताए, अगर पाकिस्तान यही कर ले तो दे विल सक्सीड। और हमारी पुरानी वीडियोस हैं जिसमें हमने बहुत एक बताया हुआ है इन डेप्थ। बट इसमें अगर मैं तीन पॉइंट्स करूं तो सबसे पहले यह है कि देखिए, कोऑपरेशन ऑन एनवायरनमेंट इश्यूज। चाइना से की एग्जांपल से आपको ये लर्न करना पड़ेगा
कि ये सिर्फ लाहौर या इस्लामाबाद का इशू नहीं है। दिस रिक्वायर्स अ मल्टी फैसेटेड स्टेट लोकल लेवल रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, जब तक स्टेट्स या आपके लोकल ऑफिशियल्स ऑन द ग्राउंड इन टैंडम मूव करेंगे, तो ये स्मॉग का इशू ठीक नहीं हो सकता। इसमें अभी रिसेंटली COP 29 हुई है बाकू अजरबैजान में, उसमें वी आर सिग्नेटरीज टू इट। उसमें पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत मेंशन किया एयर पोल्यूशन इज अ बिग इशू अफेक्टिंग द कंट्री। तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्लाइमेट डिप्लोमेसी में नंबर वन इंडिया के साथ स्टार्ट करें। आप अपने रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी शेयर करें एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज हमें एक फंड दे रही है, तो व्हाई नॉट उस फंड को रिसोर्सेज भी बाहर से यूज़ करें, एक्सपर्टीज यूज़ करें और हेल्प करें। ये जो एक ऑब्वियसली एक, अब तो आई वुड नॉट से ये रीसेंट है, बट ये जो 4-5 साल से फिनोमेना बन गया है हम प्रॉब्लमेटिक, ये सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो ये है। दूसरा इसमें सर ये है कि इन्फोर्सिंग इमिशन स्टैंडर्ड्स विद पेनल्टीज। वही बात है कि हमारे पास गाइडेंस तो हैं, बट हमारा कंप्लायंस का इशू है। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरा ऑफिस मॉल मॉल रोड पे है, विच इज़ वन ऑफ द एरियाज मोस्ट अफेक्टेड बाय स्मॉग। गवर्नमेंट ने कहा कि जो रिक्शाज हैं या चिंचीज हैं उन पे बैन लगेगा, और मैं रोज खुद देखता हूँ कि वो फिर ही जाते हैं। तो ये वही वाली बात आ गई कि आपको पेनल्टीज इम्पोज करनी पड़ेगी। दे माइट नॉट बी अ गुड पॉलिटिकल डिसीजन, दे माइट इट माइट हैव पॉलिटिकल कॉस्ट, बट देन अगेन अगर आपने कुछ भी वर्थ वाइल अचीव करना है तो फिर आपको सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे। पेनल्टीज इम्पोज करें। जो कोल फैक्ट्रीज हैं उनको सिर्फ वार्निंग से हम ठीक नहीं हो सकते अनफॉर्चुनेटली। मेजर पेनल्टीज इम्पोज करें इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस। बंद करें, रिलोकेट करें, इंसेंटिव्स दें। इसके बगैर स्मॉग के अगेंस्ट वी कांट विन द वॉर। और थर्ड आई वुड से पॉलिसी कमिटमेंट। देखिए, वी ऑलवेज टॉक अबाउट ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। China's example has given you the way that unless the state in itself invest in renewable energy, people won't, because renewable energy is generally expensive initially on। तो हम अभी भी टैक्स करते हैं सोलर एनर्जी पे। सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी इज़ रिलेटिवली वेरी एक्सपेंसिव। स्टेट में बहुत स्टेट जो है जब इंपोर्ट होती है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उस पर कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज लगते हैं। तो सिंप्लीफाई करें, इन्वेस्टर्स को इनकरेज करें रिन्यूएबल एनर्जी। अगर स्टेट के पास पैसे नहीं हैं तो कोलैबोरेट विद प्राइवेट इन्वेस्टर्स, बट यू हैव टू जो रेगुलेटरी बर्डन है वो कम करें। ऑन पेपर तो कहना बहुत अच्छा लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे करें, बट व्हेन द टाइम कम्स टू इन्वेस्ट, स्टेट पीछे हो जाती है। तो कमिटमेंट करें, रिन्यूएबल एनर्जी पे करें। फ्यूचर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है। फॉसिल फ्यूल्स इन ईदर वे विल finish maybe in the next 50 years, maybe in the next 100। तो ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं। दिस इज अनलेस यू डोंट कमिट टू ग्रीन एनर्जी, आप स्मॉग के खिलाफ बैटल नहीं जी सकते। दिस प्लस द एग्जांपल्स आई गेव फ्रॉम चाइना आर अ गुड रोड मैप फॉर अस टू स्टार्ट एंड विन दिस बैटल अगेंस्ट। जी थैंक यू वेरी मच दानियाल जी। व्यूअर्स, आई होप कि आपने देखा होगा कि इस एपिसोड के जरिए, इस वीडियो के जरिए हमने कोशिश की है कि हम ये पैगाम पहुंचाएं कि स्मॉग एक ऐसा मॉन्स्टर नहीं है कि जिसको काबू नहीं किया जा सकता। इट्स मॉन्स्टर विच कैन एक्चुअली बी, एंड इन फैक्ट हमारे नेबर में हमारी फ्रेंडली कंट्री है चाइना, हमसे बहुत ज्यादा दोस्ती है चाइना की, उसने कंट्रोल किया है। तो हम क्यों नहीं एक्सपर्टीज उससे हासिल करते, क्यों नहीं लेसन लर्न करते, क्यों नहीं उससे असिस्टेंस लेते, और फिर अपनी पॉलिटिकल विल के जरिए, अपनी सोशल विल के जरिए। अब सोशल विल भी जरूरी है कि हम भी इसमें रोल प्ले करें। सिर्फ गवर्नमेंट सारा कुछ नहीं कर सकती, स्टेट सारा कुछ नहीं कर सकती। हम इस मॉन्स्टर को काबू करें, बिकॉज ये हमारे पॉपुलेशन के लिए, यंग पॉपुलेशन के लिए स्पेशली, और ओल्ड पॉपुलेशन के लिए बहुत डेंजरस है। जो लोग जरा रेजिलियंट एज में हैं वो तो शायद इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ओल्डर पीपल एंड यंगर किड्स, चिल्ड्रन, उनके लिए बहुत डेंजरस है और बहुत टॉक्सिक है, और उनके ऊपर बड़ा हार्मफुल इफेक्ट इसका होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। स्टे ट्यून फॉर मोर जॉइंट ट्रैक्स।